नाउ लास्ट वन इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस कि भाई फर्स्ट क्या था कि भाई आप बैकवर्ड की बात कर रहे हो तो फॉरवर्ड की बात कर रहे हो तो नाउ हॉरिजॉन्टली विद इन द सेम लेवल यू आर टॉकिंग अबाउट. So it refers to the development in the activities which are competitive with and complementary to. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसकी बात हो रही है कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू आर ट्राइंग टू एक्वायरिंग योर कॉम्पिटिटर्स कि भाई आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको ही आप एक्वायर कर लोगे, उनके ऊपर आप अपना पावर होल्ड करोगे, जिससे फायदा क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी मार्केट जो शेयर होगा वो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स डिक्रीज होंगे, तो आपका पावर वहां पे ज्यादा होगा. सो हियर बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू एक्वायर योर कॉम्पिटिटर्स कि भाई आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर, मर्जर, जॉइंट वेंचर, वो सारी चीजों की बात कर रहे हो. So for example, many organizations have realized that there are the opportunities in the same segment or in the other market for the better use of organizational resources and competencies by removing the current competitors or potential new entrants. Okay, by just by acquiring the competitors, you can use your resources, core competencies in a more effective way. कि भाई क्या होगा, अगर दो कॉम्पिटिटर्स है तो दोनों के बीच में फाइट में ही आपकी एफर्ट्स, आपका रिसोर्सेज चला जाएगा. बट अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया, तो आपकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी, आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे एंड आप और अच्छी तरीके से मार्केट में जा पाओगे. सो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन रिफर्स टू स्ट्रेटेजीज ऑफ seeking the ownership of or increasing the control over the firm's competitors. कि भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, acquiring your own competitors कि भाई आप अपने competitors को acquire कर लोगे, उनके साथ joint venture करोगे. So it is generally carried out through कि भाई horizontal integrations कैसे होगा, it can be carried out through mergers and acquisitions कि भाई आप मर्जर एंड एक्विजिशंस के माध्यम से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस के लिए जा सकते हो, और इवन टेक ओवर कि भाई आप उनके साथ जॉइंट वेंचर करोगे, भाई A + B = AB और A + B = A, तो वो सिचुएशंस की बात है यहाँ पे कि भाई आप क्या है 50-50 के पार्टनर्स भी बनोगे या उनको 100% एक्वायर कर लोगे. तो दिस आर द वेज थ्रू विच यू कैन गो फॉर द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस. So horizontal integrations is a more common strategies to create the efficiencies in a related businesses as compared to unrelated businesses. कि भाई आपको horizontal integrations करना चाहिए, बट कौन से बिजनेस में करना चाहिए, रिलेटेड बिजनेस में. तो आप क्वेश्चन है क्यों, यू आर सपोज टू एक्वायर कि भाई आप एक्वायर करोगे, किसको एक्वायर करोगे, यू विल एक्वायर हॉरिजॉन्टली, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, वो मैन्युफैक्चर जो है उनको एक्वायर कर लोगे. तो मेरा क्वेश्चन है आपको रिलेटेड एक्विजिशंस के लिए क्यों जाना चाहिए रादर देन अनरिलेटेड एक्विजिशंस. आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करोगे. तो मेरा क्वेश्चन है आप रिलेटेड यूनिट्स को ही क्यों एक्वायर करोगे, क्या रीजंस होगा. आंसर इज 100% करेक्ट कि भाई मैं जो टारगेट ऑडियंस को फोकस कर रहा हूं, मेरे पास जो रिसोर्सेज है वही रिसोर्सेज मेरे को कोई और प्रोडक्ट में भी हेल्पफुल होंगे. तो मेरे पास ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश चैनल होगी, रिसोर्सेज होंगे, लोग होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीजें मेरी करंट प्रोडक्ट में भी यूजफुल होगी और मैं जो नई प्रोडक्ट एक्वायर कर रहा हूं उसमें भी यूजफुल होगी. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनहेंसिंग माई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जस्ट बाय एक्वायरिंग अ न्यू प्रोडक्ट कि भाई मैं नए बिजनेस को एक्वायर करके, मेरे कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करके मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज कर रहा हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या 100% कॉम्पिटिटर्स बिजनेस यूनिट्स को मैं क्या करूंगा, एक्वायर करूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस. कि फॉर एग्जांपल एज अ वोडाफोन एंड आइडिया कि भाई दोनों ने क्या किया, मर्जर हो गया कि भाई वोडाफोन के भी टारगेट ऑडियंस थे, कस्टमर्स थे, आइडिया के भी थे, दोनों ज्वाइंट हो गए, तो उनका क्या है मार्केट कैप इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज होंगे, तो सेल्स के मुताबिक जो पैसा रेवेन्यू आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअली. तो हमने क्या किया, उन्होंने मर्जर किया. सेम वे यू कैन टॉकिंग अबाउट द बायजूस एंड आकाश इंस्टीट्यूट कि भाई बोथ आर, वन इज ऑनलाइन
एजुकेशन प्रोवाइडर एंड वन इज फिजिकल। तो दोनों ने क्या है, जेई और जेई एडवांस, वो सारी एग्जाम्स के लिए उन्होंने क्या है, जॉइंट वेंचर कर दिया। तो वंस अगेन दोनों को फायदा होगा कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन अभी दोनों तरीके से वो लोग अपने क्या है टारगेट ऑडियंस को ढूंढ पाएंगे। दोनों के कस्टमर सेम थे, टारगेट ऑडियंस सेम थे, बट विद द जॉइंट वेंचर्स दे कैन एनहेंस देयर एबिलिटीज कि भाई उनकी कैपेसिटीज रिसोर्सेज अभी यूजफुल ज्यादा होंगे। सेम वे द कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्विजिशंस ऑफ यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक कि भाई दोनों का मर्ज होकर यूनियन बैंक बन गया। रिसेंटली सोनी वर्सेस जी एंटरटेनमेंट, दोनों का मर्ज हो रहा है। As a Tata Group, they are holding the more and more what we can say share in a airlines कि भाई उनका एयर एशिया, तो एयर एशिया के अंदर 80% उनका होल्ड है अभी। एंड नाउ रिसेंटली दे जस्ट बाय आउट दिस एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस परचेज किया। तो उसको फायदा क्या होगा, कंपनी को फायदा क्या होगा, उनके पास ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश रिसोर्सेज है, लोग है। जस्ट बाय एक्वायरिंग द कॉम्पिटिटर्स हमारी कैपेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम सेम टारगेट ऑडियंस को, सेम मार्केट को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे, प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। तो वो क्या दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस, कि जहां पे आप अपने खुद के कॉम्पिटिटर्स जो है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, उनको एक्वायर करोगे। एक और तरीके से कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू आर कार मैन्युफैक्चरर्स, तो कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ फॉर एग्जाम्पल दूसरी एक कंपनी थी जो क्या थी, फॉर एग्जांपल बड़े व्हीकल्स बनाती थी, फॉर एग्जांपल अ ट्रक, बस, तो आपने उनको भी एक्वायर कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस कि भाई आप क्या है, उनको एक्वायर कर लिया। अनदर कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट थी वो बनाने वाले यूनिट्स को आपने ओन कर लिया, टेक ओवर किया, मर्जर किया, जॉइंट वेंचर किया, समथिंग लाइक दैट। तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस। नाउ द रीजन सिचुएशंस कि भाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस इफेक्टिव कब होगा, तो दिस आर द सिचुएशंस वेयर विल रिफर्स कि भाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस विल बी मोर इफेक्टिव। कब, कि भाई बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस यू वांट टू गेन अ मोनोपोली कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई आपको मोनोपोली क्या है एस्टैब्लिश करनी है पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, विद द फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट वायोलेटिंग द रूल्स, कि जो स्टेट के रूल्स है उसको ब्रीच नहीं करना है, बट उसको ध्यान में रखते हुए यू वांट टू एक्वायर द मोनोपोली, कि भाई मेरे मार्केट के अंदर मेरे को मोनोपोली चाहिए, कम से कम नंबर ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। तो वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक्वायर कर लूंगा, सो दैट मैं क्या है मोनोपोली क्रिएट कर सकूं। एक ही कंपनी है तो सब लोगों को मेरे यहाँ से ही परचेज करना पड़ेगा, सो आई वांट टू क्रिएट द मोनोपोली। तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस के लिए जा सकते हैं। सेकंड, when an organizations compete in a growing industry, सेम चीज कि भाई हम क्या है, ग्रोथ, हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्पीडीली ग्रो कर रही है, मैच्योर्ड इंडस्ट्री नहीं है, प्रोडक्ट्स हमारी मैच्योर्ड स्टेज में नहीं आई है, तो वहां पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर सकते हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर के लिए जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, when the increase the economic of scale prove to as a major competitive advantage, कि भाई आप क्या है आपके कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंक्रीज होगी, तो जितना ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे उतना पर यूनिट कॉस्ट आपकी घटेगी। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल कि भाई आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, जितना ज्यादा आप यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतना आपका कम खर्चा होगा। तो जस्ट बाय एक्वायरिंग द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जस्ट बाय एक्वायरिंग द यूनिट्स हु आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, तो उससे क्या है आपकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड विद दैट क्या फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल अटेन होगा, हम कम रेट में वो यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमें फायदा होगा। एंड लास्ट वन, व्हेन द कॉम्पिटिटर्स आर नॉट डूइंग वेल ड्यू टू द लैक ऑफ managerial talent or need for particular resources that an organization possess, कि भाई हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास है बट उनके पास नहीं है, तो वो केस में भी क्या है, हम उनको एक्वायर कर लेंगे। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, note that the horizontal integrations would not be appropriate if the competitors are doing poorly, मतलब वो ऑलरेडी मार्केट में पुअर है,
उनकी सेल्स कम है, ब्रांड इमेज खराब है, तो वो केस में हमें उनको एक्वायर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट होल इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रीज के अंदर उसकी सेल्स डिक्रीज हो रही है और ओवरऑल सेल्स डिक्रीज होगी जस्ट बाय डूइंग सो। तो क्वेश्चन है क्यों हमें ऐसी कंपनी को, ऐसे यूनिट्स को एक्वायर क्यों नहीं करना चाहिए? इट्स गोइंग टू स्पॉइल दी आवर सर्विसेज, ब्रांड इमेज, और लॉस में है तो हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। और इन अदर वे मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँ तो क्या होगा कि भाई जो यूनिट्स है कि जो पहले से खराब कर रहा है, कि फॉर एग्जांपल कि भाई वोडाफोन आइडिया, तो भाई उनकी सर्विसेज पहले से खराब है, वहाँ पे कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होगा, तो वो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स कहाँ पे आएगा? मेरे यहाँ पे आएगा पोर्टेबिलिटी होके, तो मेरे को तो फायदा ही है, भले वो बिजनेस उनका रन होता रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके जो कस्टमर्स है उनको मैं एक्वायर करूंगा, तो मेरे को कंपनी एक्वायर नहीं करनी है बट उसके कस्टमर्स एक्वायर करना है। तो दिस इज ऑल्सो बी वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन एनहेंस द आवर सेल्स प्रॉफिट। तो वी नीड टू सी कि भाई हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या है, कैसे है, उनकी कैपेबिलिटीज कैसी है, रिसोर्सेज कैसा है, और इवन वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हमें उनको एक्वायर करना है या नहीं करना है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो दिस ऑल आर द सिचुएशंस विच शोज कि भाई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस कब